देश और दुनिया में आयुर्वेद का विशेष महत्व है और सदियों से ये परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति की अमिट थाती है, जिसे आज भी आप देख रहे हैं। ये टीम जो पूरी तरह से लगी हुई है और पूरी तरह से अपनी संस्कृति को कैसे संरक्षित करें, कैसे संवर्धित करें और किस तरह से इसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए बहुत बड़ा आयोजन जिलों की नगरी उदयपुर में हुआ है। और एक दिवसीय पंचकर्म पर ये जो बड़ा सम्मेलन हुआ है राजस्थान का, और उसमें ये सभी जो प्रतिभागी आए हैं वो पूरी तरह से पंचकर्म किस रूप में आगे आम जन तक इसको ले जाना है लाभ के रूप में, और किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है, और ये पद्धति है आम जन में किस तरह से कारगर सिद्ध हो सकती है। देश और दुनिया में पर्यटकों के लिए होटल भले ही सामान्य हो या 5 स्टार हो, 7 स्टार हो, लेकिन उस होटल में हम आपको बताना चाहेंगे कि स्पा जरूर होगा। इसी स्पा के जनक अगर कहे जाएं तो वह है आयुर्वेद का पंचकर्म। पंचकर्म के अनुसार ही ये स्पा सेंटर चलते हैं और करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। पर्यटकों को लुभाने के लिए आकर्षक रूप से इस प्रकार से ये अपने होर्डिंग, पोस्टर और प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर पर्यटकों को अपने विभागों के अनुरूप 5 स्टार और 7 स्टार जैसे ये पंचकर्म सेंटर अगर सुविधा के रूप में पर्यटकों के लिए खोल दे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इससे करोड़ों रुपए की आमदनी हो सकती है। देश और दुनिया में जिस तरह से लोग कहीं पर भी जाएं, चाहे देश में जाएं या विदेश में, सभी पंचकर्म का उपयोग लेते हैं और इस उपयोग के जरिए करोड़ों रुपए की कमाई होती है। लेकिन हम आपको बता दें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने भी अब कमर कसी है कि पंचकर्म को आम जन तक पहुंचाना है। पंचकर्म को अब आम पर्यटक तक पहुंचाना है, चाहे वह देसी हो या विदेशी। इसके लिए अत्याधुनिक सुख सुविधा के रूप में ये पंचकर्म सेंटर विकसित किए जाने हैं और राजस्थान के आयुर्वेद विभाग ने इसके लिए कमर कसी है। और जिलों की नगरी उदयपुर में आप ये नज़ारे देख रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ है और पंचकर्म को किस तरह से आम जन तक पहुंचाया जाए इसके लिए बड़ी कवायद हुई हैं। क्या आयोजन हुआ और क्या कहा विशेषज्ञों ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। पंचकर्म की एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन सिंधी बाजार राजकीय आदर्श औषधालय में आयोजित किया गया था। इसका कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे आज के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा के द्वारा किया गया था। साथ ही अध्यक्षता हमारे अतिरिक्त निदेशक प्रद्युम्न कुमार जी राजौरा ने की है। और इस कार्यक्रम के समन्वयक जयपुर अजमेर से पधारे बीडी शर्मा सर पधारे, उनका भी यहाँ स्वागत था। साथ ही हमारे उप निदेशक महोदय बद्रीनारायण जी मीणा भी उपस्थित थे। सबने मिलकर एक बहुत अच्छा आयोजन किया। तो इस कार्यक्रम की विशेषता थी कि पूरे राजस्थान के जितने भी 46 सेंटर है राजस्थान में पंचकर्म के, जिसमें वहाँ पंचकर्म विधाओं से काम किया जा रहा था राजस्थान में। और ये जो औषधालय सिंधी बाजार में रेगुलर यहाँ 17 कैंप लग चुके थे पंचकर्म में, और पंचकर्म की विधाओं को जन जन पहुँचाने के उद्देश्य से, और ये यहाँ की जो नवाचारों से रूबरू होने के लिए पूरे राजस्थान के प्रभारी पंचकर्म प्रभारी यहाँ आए हैं। और सुबह से लगभग यहाँ हमने दिन भर कार्यक्रम में शिरकत की लोगों ने, और एक दूसरे के विचार विमर्श किया आपस में एक दूसरे ने, और जो नया कर सकते हैं, नए नए विधाएं कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी है। और हम चाहते हैं राजस्थान में जो लोग केरल जाके पंचकर्म कराने जाते हैं वो वहाँ जाके नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर जो औषधालय है हमारे यहाँ, जो चिकित्सालय है जहाँ पंचकर्म की यूनिट चलती है, वहाँ जाके काम कराएंगे। तो जो बीमारी है बहुत बड़ी, जो
फ्रोजन शोल्डर हुआ, कटिबस्ती हुआ, कमर के दर्द की बीमारी हुई और माइग्रेन हुआ, ऐसी डिजीज जो बहुत मुश्किल से ठीक होती है या असाध्य मान सकते हैं उनको, वो पंचकर्म की विधि से पूर्ण तरह से ठीक हो सकती है। ये चिकित्सा पद्धति शोधन चिकित्सा पद्धति है, इसके माध्यम से पेट के वात के रोग, कफ के रोग और पित्त के रोग पूर्णतः ठीक हो सकते हैं। तो यहाँ जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं इन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और सबके मिला के हम एक ग्रुप बना रहे हैं। उसमें जो नया नवाचार होगा उसमें आपस में एक दूसरे रूबरू होंगे और राजस्थान सरकार से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसे प्रकार के सेंटर नंबर 1 बने, राजस्थान में बहुत सारे बने और जहाँ जो नई गतिविधि हो रही है वो गतिविधियों से आप दूसरे रूबरू हो। और हम चाहते हैं आपने देखा होगा कि विभिन्न देशों में चाहे विभिन्न पद्धतियों से टूरिस्टों को, पर्यटकों को आकर्षित किया जाता है और कई 5 स्टार 7 स्टार होटलों में स्पा सेंटर खुलते हैं और विशेष रूप से कई पद्धतियां पर्यटकों को दी जाती हैं, होटल में ठहरने वालों को दी जाती हैं। राजस्थान सरकार अगर इस रूप में आयुर्वेद को प्रमोट करे और सरकार के जितने भी सेंटर हैं उसको 5 स्टार और 7 स्टार के रूप में अगर प्रमोट करे तो किस प्रकार से यह पद्धति आगे बढ़ सकती है, आप बताओ। मैं डॉक्टर शहजाद बानू, राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय अजमेर से। अगर सरकार पंचकर्म चिकित्सा पद्धति को बहुत प्रमोट करेगी तो आम जन को बहुत फ़ायदा होगा। क्रॉनिक डिजीजेज सारी क्योरेबल हो जाएगी जो आजकल इनक्योरेबल बनती जा रही है। लाइफस्टाइल जो चेंज होते जा रहे हैं, पंचकर्म में हम साथ साथ में पथ्य भी बताते हैं, तो पथ्य के जरिए हम पथ्य के जरिए तथा पंचकर्म चिकित्सा पद्धतियों को साथ में करके हम आम जन को पूरी तरह जीर्ण व्याधियों से मुक्त कर सकते हैं। अभी राजस्थान सरकार का, केंद्र सरकार का बजट भी आ रहा है, तो बजट में आप क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से? आयुर्वेद हॉस्पिटल्स के लिए अच्छा डेवलपमेंट हो, पंचकर्म सेंटर्स के लिए अच्छी फंडिंग हो, उनका अच्छा डेवलपमेंट हो, इक्विपमेंट की व्यवस्था हो और सारे संसाधन हमको उपलब्ध हो जिससे हम रोगियों का अच्छा उपचार कर सकें और उनको स्वस्थ कर सकें। आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? ऐसे सेंटर डेवलप होंगे तो पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा मिलेगा? पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह के जो सेंटर्स डेवलप होंगे तो जो लोग बाहर से आके स्पा सेंटर जो डेवलप हो रहे हैं वो एक्चुअल में पंचकर्म सेंटर नहीं है, वो अब सिर्फ कमाई का साधन है और ये आयुर्वेदिक पद्धति है जो शास्त्रीय विधि अनुसार जो पंचकर्म किया जाता है, जो हमारे सर ने डेवलप किया है, यहाँ का जो मॉडल बना है, इसी मॉडल बेस पे सारे पंचकर्म सेंटर खुलने चाहिए और उसी तरह से उन पे कार्य होना चाहिए। आप बताएं मैडम, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा है जिससे जो आम जनता होती है, गरीब होती है बेचारी, जो महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकती, उनको हम स्नेहन स्वेदन से भी आराम पहुँचा सकते हैं। तो पंचकर्म में ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसमें दवाइयाँ, संसाधन, स्टाफ सारा उपलब्ध कराना चाहिए टाइम पर। क्या मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से आप मांग करेंगे? अभी हमारे जो विशेषता केंद्र है जिसमें पंचकर्म के राजस्थान के अंदर 45 विशेषता केंद्र पंचकर्म के सेवाएं दे रहे हैं। अभी जिला चिकित्सालय और चिकित्सालयों पर है ये। इन फ्यूचर हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने अभी जो बजट थे उसमें सभी ब्लॉक चिकित्सालय हमारे सैंक्शन किए हैं। हम निकट भविष्य में चाहेंगे कि पब्लिक की डिमांड प्लस लोगों को पंचकर्म की चिकित्सा सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा आम जन तक पहुँचे, लोग लाभान्वित हों। इसके लिए हम ब्लॉक चिकित्सालयों पर भी पंचकर्म के विशिष्ट केंद्रों के इन फ्यूचर सरकार से चाहेंगे कि सभी के लिए ये सुविधा उपलब्ध हो जाए, तो ब्लॉक लेवल पे भी ये हमारे पंचकर्म विशिष्ट केंद्र स्थापित हो सके। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? पर्यटक किस तरह से जुड़ेंगे और स्थानीय नागरिकों को क्या लाभ होगा? पंचकर्म जो है आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, भारत की तरफ पूरा विश्व देख रहा है। कोरोना काल हो चाहे अन्य समय हो, पंचकर्म के ऊपर भारत में हमारा आयुर्वेद विभाग, चाहे वो निजी तौर पे हो चाहे प्रशासनिक सरकारी स्तर पे हो, हर तरह से पंचकर्म पे कार्य दिन रात हो रहा है। जो लोग दक्षिण तरफ जा रहे हैं, जैसे हमारे अधिकारी महोदय ने कहा कि उस फ्लो को अगर अपन रोकना चाहते हैं तो फिर राजस्थान में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं जिसे हमको क्रमशः विकसित करना होगा, जिससे उस तरफ जाने वाले व्यक्ति हैं जो असाध्य बीमारियाँ हैं, कष्टदायक बीमारियाँ हैं, उनके लिए लोगों का झुकाव राजस्थान की तरफ अधिक से अधिक हो। धन्यवाद। राजस्थान की प्रकृति सुहावनी है और यहाँ पर पर्यटक भी ज़्यादा आते हैं और विशेषकर जिलों की नगरी उदयपुर हो, जयपुर हो, जोधपुर हो या जैसलमेर हो, सभी को ये राजस्थान की धरों की धरती, जिलों की धरती यहाँ पर विशेष रूप से आकर्षित करती हैं उन पर्यटकों को। लेकिन जिस रूप में पर्यटन को आगे बढ़ावा देने वाली चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, पर्यटक को आयुर्वेद पद्धति से विशेष रूप से जोड़े ताकि
यहाँ पर बेहतरीन उनको यहाँ पर सुविधा मिल सके और शास्त्रोक्त और विधिवत सम्मत उनको जो उपचार मिलेगा वो किसी केरल से कम नहीं होगा, किसी थाईलैंड से कम नहीं होगा। और विशेष रूप से जो सरकार का मकसद है आम जन स्वस्थ रहे, आम जन का विकास हो और आम जन देश की और दुनिया की प्रगति में सहायक बने, तो ऐसे पंचकर्म सेंटरों को विशेष रूप से पूर्ण सुविधा युक्त बनाना चाहिए सरकार को। और 5 स्टार 7 स्टार ऐसे सेंटर पंचकर्म के खोलने चाहिए संभाग स्तर पर, जिससे पर्यटकों को भी लाभ मिल सके और आमजन को भी।